सारा टीवी चैनल पेपर सारा खरीद लिया, जिससे जनता के विचार, जनता के भावना, जनता के सवाल सरकार तक जाती सारे एक व्यक्ति ने खरीद लिए। टीवी में वही दिखाया जाता है जो एक व्यक्ति बोल रहा है, पेपर में वही छप रहा है जो बस एक व्यक्ति बोल रहा है, कहीं कुछ नहीं। अब सीधा हमारे पास रास्ता आप बच गए, इतने विकास किए और ईमान के साथ रहा, लेकिन वोट का वक्त आता है तो जात और धर्म के खूंटा में लोग बन जाते हैं और बिना काम करने वाला, लूटने वाला के हाथ को जनता मजबूत कर देगा। कैसे बचेगा, कैसे समाज? बिहार से मुन्ना, इस वक्त हम है सुरसन प्रखंड में और कुंभा पंचायत में और बेलहैया गांव में। बेलहैया गांव में यहाँ एक साहब आए हैं जो जिनका नाम है अर्जुन राय, जो अभी आरजेडी से है। और ये जो इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो 5 साल में काम किया, और इनके काम को हम उछालते रहते हैं, हम साइकिल से चलते हैं और जहाँ देखते हैं पुल, बड़का बड़का पुल, तो वहाँ चर्चा होता है, वहाँ लोगों चर्चा करते हैं कि अर्जुन राय ने काम किया था, अर्जुन राय ने, एमपी साहब ने काम किया। और सही बात है, इन्होंने जो काम करके 5 साल के अंदर गए हैं और जो ये अपना परिचय छोड़ के गए हैं, चेहरा छोड़ के गए हैं, कि लोग इनके लिए आज भी तरस रहे, लोग इनके लिए आज भी तरस रहे। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं कि विपक्षता चेहरा पे वोट देते, विकास पे वोट नहीं देते। अगर ये पब्लिक अगर ठीक रहे तो इन्होंने जो विकास किया है अभी तक यहाँ को दौड़ते हुए हर जगह, दुख में, सुख में, तकलीफ में, एक कॉल जाता है कोई गरीब का तो ये अपना पहुंच जाते हैं और इनके कार्यकर्ता भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी बड़े बड़े जो नेता है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो खाली अपना घर में और एसी में बैठे हुए। तो जरा सर से ये बात करेंगे कि 2024 का जो चुनाव है आने वाला है, क्या ये सत्ता परिवर्तन करेगी कि नहीं करेगी, कि फिर विपक्षी जो पार्टी बैठी हुई है, जो जात पात पे राजनीति करती है, धर्म पे राजनीति करती है, क्या उनके हाथ में जाएंगे? और ये अभी जो संगठन बना है पूरे राज्य का, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी जो संगठन बनाए हैं, क्या उनका संगठन कदम में कदम मिल के ये चुनाव तक सफलता रहेगा कि नहीं रहेगा? आइए हमारे कैमरामैन ये पूरा दिखलाइए। और ये हमारे इधर आइए। हाँ नमस्कार सर। चाह रहे हैं कि आपने माइक में भी बोला है और हम जाते हैं, हम हर घर में जाते हैं, पूरे जिला के अंदर जाते हैं, तो हम उसी का वीडियो। लेकिन सर चलिए, तो 2024 का जो है आपने जो 5 साल के अंदर काम किया और लोगों को जो है अभी तक आपका चेहरा याद है, बच्चा जो 5 साल का है वह अर्जुन राय एमपी। मुन्ना जी अभी जो संगठन इंडिया बना है जी, वो बड़ा ही पॉजिटिव संगठन जी और 28 दलों की सहभागिता इसमें हुई जी। भविष्य में और भी कुछ छुटे हुए दल है इसमें जुड़ेंगे और देश की जनता को यह स्वीकारे जी। और इसी का परिणाम है कि अभी उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हुए जिसमें 50,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे और जनता के मन में एक उत्सुकता है जी, जितनी जल्दी चुनाव हो जाए तो वर्तमान सरकार से मुक्ति पाए। जी देखिए, हम तो लोक संवाद यात्रा पर हैं, 1 महीना 24 दिन आगे। इस चिलचिलाती धूप में हर गांव, हर परिवार तक अपना दस्तक दे रहे लोगों से संविधान के दायरे में जो उनका अधिकार है और उनका कर्तव्य है, जनप्रतिनिधि के अधिकार और कर्तव्य, इससे लोगों को अवगत करा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि आपके पास जो वोट का अधिकार है ये बड़ा ही मूल्यवान है, इससे मूल्यवान कुछ नहीं। इसको जात और धर्म की खूंटा से बांध के आपने रखा है, इसको खोल दीजिए और इसको विकास के खूंटे से बांधिए, समाज निर्माण के खूंटे से बांधिए। वोट न मंदिर के लिए है न मस्जिद के लिए, ये वोट
वोट चलते फिरते इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और हमको यहाँ के लोगों ने मौका दिया था 5 साल। आपसे लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जब हम बच्ची की शादी करने जाते हैं तो पता लगा के खोजते हैं कि जो लड़का होगा वो कमाऊ है या बेरोजगार है, नौकरी पे है या पेशे में, या कुछ नहीं करता है। हम उनके यहाँ बच्ची की शादी नहीं करते। लेकिन जब आप प्रतिनिधि चुनने जाते हैं तो कुछ भी पता नहीं लगाते हैं कि कामिल है, निकम्मा है, ईमानदार है, बेईमान है, जातिवादी है, धर्मवादी है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप पता लगाएं कि कौन कामिल है, कौन समाज को जोड़ के चल सकता है, कौन आपके परिवार को बेहतर बना सकता है, इलाके की तरक्की करा सकता है। तो जब तक जनता जात और धर्म के इस खूंटे से, मेर से खुद को अलग नहीं करेगा, विकास के नाम पर, सामाजिक सौहार्द और सद्भावना के नाम पर वोट देने की शुरुआत जनता नहीं करेगी, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। और इसी बात को लेकर हम आम लोगों के बीच जा रहे हैं कि आपने 2020 में जो वोट हुए थे बिहार में, वो लोकतंत्र का असली मुद्दा वही है। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव ने चुनाव में जो मुद्दा रखा था, जो घोषणा पत्र थी कि अगर राजद की सरकार बनती महागठबंधन की 2020 में, तो पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, कमाई वाली सरकार होगी। और आपको जानकर के इस बात से खुशी होगी कि 112-13 एमएलए के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के और देश के हित में समझौता कर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर गए। मुख्यमंत्री को देने की जो वादा उन्होंने किया था मुख्यमंत्री बनने का, नहीं बनने के बावजूद अभी 10 लाख लोगों की बहाली की दिशा में प्रक्रिया की है। प्रोफेसर बहाल हो रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बहाल हो रहे हैं, नर्सिंग बहाल हो रही है, सिपाही की बहाली हो रही है, दरोगा की बहाली हो रही है, कोर्ट में जजेस की बहाली हो रही है, और 2 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए भी परीक्षा हुई। अच्छा सर, एक और चीज़ है, 2014 में जो आप एमपी साहब थे, पहले जीते, पहला जीत, जो अभी सीतामढ़ी का ओवर ब्रिज है, तो उस टाइम हम 2 साल पहले गए वीडियो चलाने, तो वहाँ पे आपका चर्चा हुआ कि एक यहाँ पे खंबा गाड़े और उद्घाटन मतलब किया। जी 14 की शुरुआत में उसका शिलान्यास किए। जी एक पूरा सैंक्शन था, 2 खंबे बन गए। इसके बाद लोग को विकास से इंटरेस्ट खत्म हो गया। जी कोई मतलब नहीं रहा। अभी जब 9 साल पूरे हो गए तो अभी उसका जो शेष भाग है राज्य सरकार की ओर से बनना था, राज्य सरकार की वो उसके ऊपर के जो पार्ट है उसके निर्माण कार्य शुरू है। देखिए अविलंब बन ही जाना चाहिए, लेकिन इसको तो 9 साल पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जी 9 साल तक लोगों को तकलीफ है। इसके लिए जो जनप्रतिनिधि जिन पर लोगों ने भरोसा किया उनको विचार करना चाहिए। सर, अभी जो आए हैं सुथियारा सेंटर स्कूल होते हुए, बखरी होते हुए, आपको भी दिक्कत हुआ है, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ बहुत सारा ठेकेदार भी आए हैं, बहुत सारा नेता भी आए हैं, रोड में आए गए हैं, देखे। तो सर क्या कारण है, कुछ अंदरूनी कारण है कि क्या है, नहीं है, थोड़ा अपने हिसाब से लोगों तक बात ये रोड के लेके बताएं। देखिए सरकार अपने हिसाब से जो काम कर रही है, जनप्रतिनिधि को जनता से वास्ता टूट रहा है। जनप्रतिनिधि के दिमाग में बात बैठ गई है कि जनता वोट ऊपर देती है, तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं। चुनाव जीत गए और अपने व्यापार कारोबार में लग जाते। सच बात यही, वो उदासीन हो गए। परिणाम है कि जो सरकार के रूटीन वे में काम हो रही है, वो हो रही है, प्रतिनिधि अपना योगदान बनते। एक आखिरी सवाल है, अभी जो विपक्षी पार्टी ने दावा ठोक रहे हैं कि पूरा पार्टी एक जगह मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं,
तो हो सकता है उनको हानिकारक है। तो तरह तरह का वो दिमाग राजनीति खेल खेल के फील्ड में उतारा जाता है, कुछ जनता को नुकसान दिया जाता है, कुछ नेताओं को नुकसान दिया जाता है, लेकिन विकास का वो आज तक बात नहीं किया। आपने विकास का बात किए, तो सर क्या कारण है कि आपने विकास इतना तहलका मचा दिया? हमारा एक ही जीवन का लक्ष्य है कि ईमान और विकास जी प्रतिनिधि का ये दो, एक हाथ में ईमान, दूसरे हाथ में विकास, और जनता को इसकी पहचान करनी चाहिए। जो ईमान वाला व्यक्ति है और जिसके एजेंडा में विकास है, ऐसे व्यक्ति को साथ दे, तब इलाके की तरक्की होगी, राज्य और देश की तरक्की होगी, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। चलिए, बहुत ही खुशी की बात ये बताए हैं, और जनता से ये अनुरोध करते हैं कि जात पात पे नहीं जाइए और धर्म पे नहीं जाइए, धर्म पे और जात पात पे मत जाइए और छोटा बड़ा पे मत जाइए। आप लोग भी जो है कमी है, आप लोग भी कमी। अरे आपके हाथ में वोट है, 5 साल के बाद मौका आता है, उसी वोट पे वोट दे के और दिखा दीजिए। और जो ईमानदार है उनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए कि वो आपका काम करेंगे। लेकिन 5 साल ये जो रह के किए हैं, अब तक कोई नेता नहीं किए। फिर से लग रहा है कि पार्टी अगर आप लोग ध्यान इनको दीजिएगा तो फिर से दोबारा विकास होगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।